हाय जय हिंद। एसपीडी करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक देखें, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 और 2023। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 और 2023 में कहाँ हुआ उसके बारे में देखेंगे। जिसे यहाँ अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ है? जेदी, सऊदी अरब में। कौन से नंबर का था? 32 यानी 32वां नंबर का था। इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद बिन सलमान, यानी वहाँ के पीएम है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, अगला है हिंद महासागर सम्मेलन 2023। ये कौन से नंबर का है? पहला क्वेश्चन बनेगा कौन से नंबर का? 6 नंबर का है। हिंद महासागर एक्सरसाइज कौन से नंबर का? 6ठे नंबर का था। कहाँ इसका आयोजन हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में, जो 12 से 13 मई 2023 में हुआ था। आयोजन स्थल ढाका, बांग्लादेश में। अध्यक्षता इसकी किसी शेख हसीना, जो बांग्लादेश के पीएम है। शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम है, वहीं इसकी अध्यक्षता की थी। इसका विषय है शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का विषय है शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। आगे देख लेते हैं। आगे है पहला G20 ECSWG बैठक 2023। इसकी बैठक होती है बेंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023। इसकी विषय है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। पहली G20 ECSWG की विषय है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। अब बात आती है ECSWG का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, ECG का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट एंड C फॉर क्लाइमेट, S फॉर सस्टेनेबिलिटी, वर्क, W फॉर वर्किंग, G फॉर ग्रुप। ठीक है। अगला है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड। कहाँ हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में। कब? 16 से 20 जनवरी 2022 में। 20 जनवरी 2022 वार्षिक कहाँ हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में। आयोजन स्थल दावोस, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक 2023 में हुई। कहाँ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। इसका थीम है कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट है COP15। ये जैव विविधता से रिलेटेड है। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा। कहाँ हुआ था? आयोजन स्थल मॉन्ट्रियल, कनाडा है। अध्यक्षता की थी चीन ने और इसके प्रतिनिधित्व भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किए थे। ये भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव ने की थी, जो पर्यावरण जलवायु मंत्री है। 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। इसमें 2023 तक के लिए कितने लक्ष्य? 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य 23 उद्देश्य तय किए गए हैं। आगे है COP27। COP15 देख लिए। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था? मिस्र में। मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने की थी। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इसकी विषय है डिलीवरी फॉर पीपुल एंड द प्लानेट। COP27 का विषय क्या है? डिलीवरी फॉर द पीपुल एंड द प्लानेट। देखिए, COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, UK। कब? 2021 में। COP26 का 2021 में हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड, UK में। COP28 का आयोजन होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी UAE में। UAE में COP28 का आयोजन होगा। COP28 का आयोजन होगा UAE में, प्रस्तावित 2023 में। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2022।
2022 में कौन से नंबर का हुआ था? अगला है 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। ये G20 शिखर सम्मेलन 2022 में 17वें नंबर का था। 2023 में ये 18वें नंबर का होगा। 2022 में जो 17वें नंबर का हुआ था बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 2022 का G20 का शिखर सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अध्यक्षता की थी जोको विडोडो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। कौन? जोको विडोडो जी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी अध्यक्ष G20 यानी 17वीं G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की ओर से PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें देख लेते हैं 16वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 में, वो कहाँ हुआ था? रोम, इटली में। G20 का 16वां हुआ था रोम, इटली में हुआ था। कब? 2021 में। और 2028 में प्रस्तावित है, ये भारत में प्रस्तावित है। जो कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। आगे देख लेते हैं। ये 18वें नंबर की 2023 में होगा, जो भारत में हो रहा है। G20 2023 का थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस G20 2023 के थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आगे देख लेते हैं। आगे SCO, यानी SCO का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आयोजन हुआ था 2022 का समरकंद, उज्बेकिस्तान। SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान। मुख्य बिंदु है समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। आगे देखते हैं I2U2। इसका मतलब I2U2 का मतलब होता है, डबल I का मतलब होता है इंडिया इजराइल, एंड डबल U का मतलब होता है USA और UAE। इसका आयोजन हुआ है, वर्चुअली हुआ था। अध्यक्षता भारत की ओर से PM नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसमें मुख्य 6 बिंदुओं को प्रधानता दी गई थी। 6 क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई थी। पहला है जल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा परिवहन, चौथा अंतरिक्ष, पांचवा स्वास्थ्य और छठा खाद्य सुरक्षा। यानी पहला हो गया जल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा परिवहन, चौथा हो गया अंतरिक्ष, पांचवा हो गया स्वास्थ्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य, और 6th नंबर है खाद्य सुरक्षा। ये 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला जो I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ है वो वर्चुअली हुआ था। भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। डबल I का मतलब इंडिया इजराइल, डबल U का मतलब USA UAE, और 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। मुख्य कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। जल, ऊर्जा, परिवहन, पोर्ट, अंतरिक्ष, और 5वां है स्वास्थ्य, और छठा है खाद्य सुरक्षा के बारे में। आगे देखते हैं। आगे है नाटो, यानी नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 32 नंबर का है। कहाँ हुआ है? मैड्रिड, स्पेन में। नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। इसकी अध्यक्षता नाटो का महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। मुख्य बिंदु है फिनलैंड और स्वीडन को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक। 31वां इसका शिखर सम्मेलन, नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, 2021 में हुआ था। कब? 2021 में। और 33वां प्रस्तावित है लिथुआनिया, विनियास में। 33वां प्रस्तावित है 2023 लिथुआनिया, विनियास। 2022 में 32वां हुआ था। 2023 में 33वां होगा लिथुआनिया, विनियास में, और 31वां हुआ था ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे देख लेते हैं। आगे है ये G7, यानी G7 कौन से नंबर का है? 48 नंबर का है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बावेरियन आल्प्स, यानी जर्मनी में एक जगह है बावेरियन आल्प्स। इसकी अध्यक्षता की थी जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने।
इसका थीम है इन्वेस्टिंग इन बेटर फ्यूचर। भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी। अब देख लेते हैं कुछ और फैक्ट, जैसे 47 कहाँ हुआ था, कार्निवाल यूके ब्रिटेन 2021 में, और 49 प्रस्तावित है जापान 2023 में। 49 कहाँ है, जापान 2023 में। 2022 में कहाँ हुआ था, 48 नंबर का 2022 में बावेरियन आल्प्स जर्मनी में, और 49 प्रस्तावित है कहाँ, जापान में। आगे लेते हैं। आगे है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 BRICS ब्रिक्स, ये 2022 में कौन से नंबर का था, 14 नंबर का था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्चुअली रिप्रेजेंट किए थे। और इस सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर अ ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं 2022 में कहाँ हुआ था, चीन, यानी ये 2022 में हुआ था। 2021 में इंडिया में हुआ था। 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। फिर इसी तरह एक एक करके यहाँ पे इसकी अध्यक्षता होती है। 2024 में हो जाएगा ब्राज़ील, फिर 2025 में होगा रूस, फिर 2026 में इंडिया आएगा। ठीक है, इस तरह एक एक करके यहाँ पे अध्यक्षता होती रहती है। देखिए 13वां सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली भारत, यानी 2021 में। तो 2021 में हुआ था भारत में, नई दिल्ली में, जो कौन से नंबर का था, 13वां था। और 14वां हुआ था चाइना में, 15वां होगा साउथ अफ्रीका में, 16वां यानी 2024 में होगा ब्राज़ील में, 17वां रूस में होगा 2025 में, फिर 18 नंबर का होगा 2026 में कहाँ, इंडिया में। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन देख लिए थे। अब प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं, जो 2022 और 23 के बीच में राष्ट्रीय हमारे देश के अंदर जो सम्मेलन हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं, पहला है विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन पूछेगा कौन से नंबर का है, तो ये 12 नंबर का है। कहाँ हुआ है, नाडी फिजी में हुआ है। कहाँ, नाडी फिजी में हुआ है। कब से कब, 15 से 17 फरवरी 2023 में। ये विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, नाडी फिजी में। पहला क्वेश्चन बना। कौन से नंबर का था, ये 12 नंबर का था, यानी 12वें नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन बना, और ये भी थोड़ा पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस फरवरी में हुआ था, फरवरी यानी 15 से 17 फरवरी 2023 में, यानी फरवरी याद रखेंगे, फरवरी से हम वहाँ देख लेंगे। 23 में देख लिए। विश्व हिंदी कौन से नंबर का था, 12वें नंबर का था, नाडी फिजी में हुआ है। ठीक है, भारत के प्रतिनिधित्व कौन किए थे, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया था। विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है थीम, यानी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, थीम क्या है इसका, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इसमें कितने क्वेश्चन हो गए। पहला था कि विश्व हिंदी कहाँ हुआ, तो नाडी फिजी में। कौन से नंबर का था, 12 नंबर का था। तीसरा कब हुआ था, 15 से 17 फरवरी 2023 में। चौथा, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किए थे, डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो विदेश मंत्री हैं। पांचवा इसका थीम, यानी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इसमें 5 क्वेश्चन बन गए, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने। अगला देख लेते हैं एरो इंडिया 2023। ये एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। और ये एरो इंडिया कौन से नंबर का है, 14 नंबर का, यानी 14वें नंबर का है। 14वें नंबर का एरो इंडिया है। और ये कब हुआ है, कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। कब, 13 से 17 फरवरी 2023।
13 से 17 फरवरी 2023। इसका विषय है द रनवे टू अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज़। द रनवे टू, इसका थीम क्या है यानी विषय क्या है? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ आयोजन स्थल? बेंगलुरु। कहाँ? डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। 14 फरवरी 2023 में हुआ। कहाँ हुआ मिनिस्टर कॉन्क्लेव? बेंगलुरु में। सम्मेलन का विषय था शेयर प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड इंगेजमेंट्स इन डिफेंस, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो स्पीड, SPEED, यानी शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस। ठीक है, ये स्पीड का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका विषय है स्पीड, यानी स्पीड, एस से शेयर्ड, पी से प्रोस्पेरिटी, थ्रू, ई से इनहैंस्ड, सेकेंड ई से इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। ठीक है, अगला देखते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ये यूपी ग्लोबल समिट 2023 कहाँ हुआ है? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। ये यूपी की राजधानी लखनऊ में, वहीं पे हुआ है 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय है न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजिन। इसका यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर का विषय क्या था? न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजिन। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर का आयोजन स्थल लखनऊ और इसका विषय है न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजिन। अगला है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये कौन से नंबर का है? 30वें नंबर का है। कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय बाल विकास विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में, जो 27 से 31 जनवरी 2023 को हुआ था। कौन से नंबर का था? 30वें नंबर का था। इसमें 10 से 17 वर्ष आयु के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव, ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया था। 10 से 17 वर्ष के जो भी बच्चे हैं इस समिट में, इस सम्मेलन में उनका जो वैज्ञानिक स्वभाव है और ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने का इसमें काम किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? पहली नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या था? ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए। ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। इसका विषय है CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का विषय है ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। ठीक है, CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। अगला देखते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। ये 17वां है। कहाँ हुआ था? कौन से नंबर का था? पहला क्वेश्चन बनेगा कौन से नंबर का था? 17वें नंबर का था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में। कब से कब हुआ था? 8 से 10 जनवरी 2021 को हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली थे, जो गुयाना के राष्ट्रपति है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति थे। सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डायस्पोरा अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम क्या था? अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, आयोजन स्थल नई दिल्ली। विषय इसका थीम था वाटर विजन एट 2047।
वाटर विजन एट 2047 यानी 247 में। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या है? वाटर विजन एट 2047। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। भारत जल प्रभाव आयोजन स्थल नई दिल्ली में। आयोजन स्थल कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और इसका विषय है एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। एक बड़े बेसिन में छोटे नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। डेफ एक्सपो 2022। डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। डेफ एक्सपो DEFEXPO यानी डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आयोजन स्थल है अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात। अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। डेफ एक्सपो का आयोजन स्थल कहाँ है? अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। इसका विषय है पाथ टू प्राइड। डेफ एक्सपो का विषय है पाथ टू प्राइड। अगला देखते हैं इंडिया आइडियाज समिट। इंडिया आइडियाज समिट आयोजन स्थल नई दिल्ली में। इंडिया आइडियाज समिट 2022 में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय है अमेरिका भारत के समृद्धि को 75 अगले वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। यानी अमेरिका भारत के जो समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाने का, नहीं अमेरिका भारत रिलेशन का 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना, इसका क्या है? थीम है इंडिया आइडियाज समिट 2022 का। आगे देख। अगला है अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन। ये अखिल भारतीय राज्य भाषा आयोजन स्थल सूरत गुजरात में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत गुजरात में हुआ था। अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन का हुआ था सूरत गुजरात में 2022 में हुआ था, सितंबर 2022 में। और ये अध्यक्षता कौन किए थे? गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। वायु से याद रखेंगे, वायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2022 में बेंगलुरु। वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु। वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु 2022 में हुआ था, अगस्त 2022 में। इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना वायु शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। अगला है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, यानी सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। सेमीकंडक्टर इंडिया सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कब? अप्रैल 2022 में हुआ था। इसका उद्देश्य है वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। यानी सेमीकंडक्टर का जो भी सप्लाई है उसके भागीदारों में से प्रमुख भारत को लाने के लिए, यानी भारत की प्रमुखता को बढ़ाने के लिए ये इसका सम्मेलन का उद्देश्य है, भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए। सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन बेंगलुरु में होता है। अगला देखते हैं। अगला है विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया इसके कहाँ होती है सम्मेलन? हैदराबाद तेलंगाना में। कब? मार्च 2022 में। विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन स्थल था हैदराबाद तेलंगाना, मार्च 2022 में हुआ था।
इसका थीम था इंडिया एट 75, इंडिया एट 75 इन एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। विंग्स इंडिया 2022 का थीम क्या था? इंडिया एट 75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। इसका उद्देश्य है व्यापार निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। यानी व्यापार निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। अगला है एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये कौन से नंबर का है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये 108वें नंबर का है। कौन से? 108वें नंबर का है। कहाँ होता है इसका आयोजन? पुणे महाराष्ट्र। कब? जनवरी 2022 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की आयोजन कहाँ होती है? पुणे महाराष्ट्र, जनवरी 2022 में। और एक कौन से नंबर का था? 108वें नंबर का था। इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सतत यानी समानांतर विकास को बढ़ाने के लिए किसमें? महिलाओं में। ठीक है, ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम है। नहीं, इस पर विशेष जोर दी गई है महिलाओं पे। ठीक है, आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र, जनवरी 2022 में। कौन से नंबर का था? 108वें नंबर का था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।